वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। और गिलगित बल्तिस्तान हमने देखा कि किस तरह से पिछले कुछ महीनों से 28 दिन टू बी प्रिसाइज बिलावल भुट्टो जरदारी, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज हो, मुस्लिम लीग नून की दीगर क़यादत हो, वज़ीर आज़म इमरान खान, उनके वुज़रा मुआविनीन खुसूसी हो, सब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर सबका फोकस था। गिलगित बल्तिस्तान गए भी, वहाँ पर बड़ी विगरस कैंपेन की भी और इंतखाबात के लिए सब तैयारियां थीं। कल का दिन यानी 15 नवंबर के नताइज के लिए सारी मेहनत हो रही थी और फाइनली नताइज आना शुरू हो गए हैं। 23 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए और 20 के अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आए हैं, जिसके मुताबिक पीटीआई को इस वक्त लीड हासिल है, पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर है। और कहा जा रहा है अभी तक कि मुस्लिम लीग नून सिर्फ एक नशिस्त लेने में कामयाब हो सकी है। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जो नताइज आने वाले हैं वो किस तरह से आगे होंगे। जनाब, जब ये नताइज आए हैं तो इसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इन नताइज को डिसरिगार्ड कर दिया, मुस्तरद कर दिया और कहते हैं कि जी धांधली हुई है इंतखाबात में। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुख्तलिफ हलकों में जा रहे हैं, GB2 खास तौर पर, जहां से उनके बड़े अहम उम्मीदवार भी खड़े हुए थे, वहां पर वो गए। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ हम यहाँ पर वोटों की दोबारा गिनती का मुतालबा करते हैं, बल्कि अगर हमारे मुतालबात मंजूर ना हुए तो हम इस्लामाबाद जाएंगे मार्च करते हुए अपने हुकूक के लिए। इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा भी शाना बशाना हैं। ट्विटर पर उन्होंने पैगाम भेजा। एहसन इकबाल साहब ने गिलगित से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा हम भी इन इलेक्शन के नताइज को नहीं मानते। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्री पोल रिगिंग गिलगित बल्तिस्तान की इससे मुतल्लिक कुछ कहा है। पहले वो मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं इसके ऊपर मजीद। 2.5 साल शुरू हो गई थी जब वफाकी हुकूमत ने GB की हुकूमत के इख्तियारात विड्रॉ कर लिए और उनको अपने फैसले करने से रोक दिया। 4 महीने पहले इलेक्शन से तमाम कामों पर पाबंदी लगा दी गई। फिर एक इंटरिम सेटअप बनाया गया जिसमें कोई मुशावरत शामिल नहीं थी। जो मुशीर और गवर्नर और दीगर अफसरान उस सेटअप में आए वो पहले ही दिन से इलेक्शन पर असरअंदाज होते रहे और आखिरी दिन पर भी वो इलेक्शन कैंपेन्स में हिस्सा लेते रहे। तो आपने देखा अपोजिशन किस तरह से गिनती में धांधली के इल्जामात के साथ साथ प्री पोल रिगिंग यानी इंतखाबात से कबल रिगिंग के इल्जामात भी लगा रही है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बड़ी एक्सटेंसिव इसकी वजाहत भी पेश की, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब PTI जो कि इस वक्त लीड में नजर आती है, वजीर इत्तलात है उनके शिबली फराज साहब, वो कहते हैं कि हमें तो पहले से पता था कि अगर ये लोग हारे तो ये लोग यही करेंगे, धांधली का इल्ज़ाम लगाएंगे। उन्होंने कहा कि ये जो शिकस्त है खुसूसी तौर पर नून लीग की, ये नवाज शरीफ और PDM की बयानिए की शिकस्त है। उन्होंने ये भी कहा आगे बढ़कर कि कोई सबूत नहीं पेश कर सकी हैं अपोजिशन जमातें, पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून, के गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली हुई है। तो जो सवाल हमने आज बुनियादी तश्कील दिया है वो शिबली फराज साहब की स्टेटमेंट पे है, लेकिन मजीद ज़िमनी सवालात से जो इलेक्शन हुए हैं कल और जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उसकी सूरत हाल को हम क्लियर करेंगे। बुनियादी सवाल कुछ यूँ कि शिबली फराज साहब कहते हैं गिलगित के अवाम ने नवाज शरीफ और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बयानिए को कूड़े में फेंक दिया है। क्या ये बयान दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं महमद सरफराज साहिबा, मजहर अब्बास साहब, हसन निसार साहब, मुनीफ फारूक साहब और रसूल बख्श रईस साहब भी हमारे साथ हैं। हसन निसार साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। जिस तरह से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों की जानिब से वो एक तरफ, लेकिन शिबली फराज साहब जब ये कहते हैं कि जी जो भी इंतखाबात हारता है सबूत पेश नहीं करता, बस धांधली के इल्ज़ामात लगा देता है, तो क्या आपको लगता है उनकी बात सही है? देखें लीना, पहली बात, बुनियादी बात शिबली फराज साहब के इस जो हवाला आपने दिया है, पहली बात यह है कि धांधली, इस गंदे धंधे, धांधली का शोर, इस गंदे गलीज धंधे जिसका नाम सियासत है, उसका बुनियादी जुज़्व है। मैंने जब से होश संभाला मुझे नहीं याद कोई इलेक्शन जिसमें धांधली का शोर न मचा हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये नामुमकिन है कि हुकूमत का कोई किरदार ना हो, क्योंकि ये माशाल्लाह हमारी रोशन रिवायात का हिस्सा है। हुकूमतें चोंच मारती हैं, कम है ज़्यादा, मैं तो बहुत दूर बैठा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन ये हो नहीं सकता, कॉमन सेंस की बात है।
रह गया नून लीग का बयानिया, तो वो कूड़ा था, उसने कूड़ेदान में ही जाना था। जो बच खुच गया वो भी कूड़ेदान में ही जाएगा और बहुत बुरी तरह जाएगा। खास तौर पे इस बयानिए का कूड़ेदान में जाना, खास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाके में इज अंडरस्टैंडेबल। फौज के बारे में जो बदजबानी ये करते रहे, बेहूदगी गैर जिम्मेदारी करते रहे, उधर उसमें टॉलरेंस बाकी इलाकों की निस्बत बहुत ही ज़्यादा कम पाई जाती है और नाकाबिले बर्दाश्त है उनके लिए। यहाँ भी यही हाल है तो वहाँ तो बहुत ही बुरा हाल होगा। अच्छा, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी वाली बात मेरी समझ से बहुत बालातर है। मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से इससे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहा था और मैं अब भी अपने असेसमेंट पे कायम हूं। इससे ज़्यादा और कोई नहीं, तीनों बातें वो कवर कर लेंगे, बस इतना ही कहना मुझे। अच्छा सर, एक चीज़ थोड़ी सी वाज़ेह कर दीजिएगा। अभी आपने कहा है कि आप इंतखाबात में इससे बेहतर नताइज पीपल्स पार्टी की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो फिर क्या वजह आप समझते हैं कि वो नताइज नहीं आ सके? देखिए, मैंने पहले 2-3 बातें गिनवाई, कॉन्ट्रडिक्शन बज़ाहिर रखी, हालांकि कोई कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं। कि एक तो रिवायत है हमारी धांधली का शोर मचाना, वो अपनी जगह पे है। धांधली न होती 100%, फरिश्ते भी ये सारा कुछ मैनेज करते, तब भी इन्होंने चीखना था, इन्होंने फुदकना था। ये हमारी रिवायत है। भुट्टो जैसा बंदा जिसने स्वीप किया हुआ था वो इलेक्शन, पता था इन खबीसों को कि भाई एक दो जगह पे कुछ लोगों ने अपने तौर पे कोई इनिशिएटिव लिया है, गंद डाला है, लेकिन इन्होंने पूरे का पूरा इलेक्शन बढ़, ये सारा ये हिस्सा है। दूसरी बात मैंने जो अर्ज की आपको, उस पर गौर फरमाएं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम जैसी रिवायात के साथ ये नामुमकिन है कि हुकूमत ने कम या ज्यादा हिस्सा ना डाला हो। अब कितना डाला है, अब इतनी दूर बैठ के मैं तो नहीं, आप इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। मतलब आपने अपना वजन हल्का फुल्का डेफिनेटली ऑपोजिशन के पलड़े में डाल दिया, किसी भी शक्ल में हो। हाँ, प्री पोल जी एग्जैक्टली। मुझे नहीं, मैं ऑपोजिशन के पलड़े में इस तरह की बात ना करें। मैं इस तरह की झटकी जाहिलाना बात नहीं करता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, रिगिंग की 1001 किस्में। अभी जो ये खाकान अब्बासी वगैरह ये लोग जो बात कर रहे थे, वो दैट टू इज फॉर्म ऑफ रिगिंग। रिगिंग सिर्फ क्लशन को फिर लेके पहुंच जाना तो नहीं होता ना, प्री पोल रिगिंग होती है। इसी बात को आगे लेके चलते हैं। ये छोड़े, ये लंबी कहानी है, इससे बहुत पहले भी हो सकती है। प्री पोल रिगिंग भी होती है। नहीं, मैं किसको क्या कह रहा हूं मुझे नहीं पता, मैं बहुत दूर बैठा हूं, सुनी सुनाइयों पे कमेंट कर रहे हैं हम। हाँ, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये हो नहीं सकता कि हुआ ना हो। अच्छा, कम हुआ ज्यादा हुआ ये मुझे नहीं पता। ठीक है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है भाई। ठीक है मजहर अब्बास, हम ध्यानदार लोग हैं ही नहीं। मजहर अब्बास साहब, शाहिद खाकान साहब का जो गुफ्तगू अभी हमने सुनाई है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के तनाजुर में अगर ऐसा था और पता था तो फिर तरीके भी तो मौजूद थे, बायकॉट करते, बिलावल भी, मुस्लिम लीग नून भी इत्तेहाद बना के बायकॉट करते इलेक्शंस का। देखिए, पहले तो मेरा जवाब नहीं में है। मेरा ख्याल है पीडीएम तो इलेक्शन नहीं लड़ रही थी। इलेक्शन तो पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई अपने अपने प्लेटफॉर्म से लड़ रहे थे, अपने अपने प्रोग्राम की बुनियाद पे लड़ रहे थे। तो ये पीडीएम का रिजेक्शन नहीं है। दूसरी बात ये कि ये नताइज माजी के 2 इलेक्शन से बड़े मुख्तलिफ हैं और बहुत इंटरेस्टिंग हैं। माजी में पीपल्स पार्टी 2009 में और मुस्लिम लीग 2015 में उनके पास उन्होंने कितनी नशिस्तें जीती हैं उसको सामने रखें, और इस इलेक्शन में पीटीआई होके एक मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे उभर के सामने आई, उसके पास कितनी सीटें हैं, और फिर आज़ाद उम्मीदवार कितने जीते हैं। अब ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है, और दायर एंड में से बहुत से लोग पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे और पीटीआई गवर्नमेंट बना लेगी। तो क्या माजी में जो रूलिंग पार्टी जो इस्लामाबाद को रूल करती है, कभी ऐसा हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान में कोई ऐसी पार्टी इलेक्शन जीती हो जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो ये प्री पोल या पोल रिगिंग कैसे है? मुझे तो बाय एंड लार्ज ये इलेक्शन दुरुस्त नज़र आता है। मुझे जिस तरह की फॉर्मेशन नज़र आती है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पीपल्स पार्टी ने भी इम्प्रूव किया है पिछले उसके मुकाबले में,
और देखें, जब हम ये कहते हैं ना, मैं हमेशा इस बात का कायल हूँ कि पाकिस्तान में इलेक्शन रिग नहीं होते, पाकिस्तान में इलेक्शन मैनेज्ड होते हैं। पाकिस्तान में चीज़ें मैनेज की जाती हैं। ये नहीं होता कि पोलिंग बूथ से आप बैलेट बॉक्स उठा के भाग जाएं या इस तरह की चीज़ें, इक्का दिक्का वाक़यात होते हैं। लेकिन अगर अपोजिशन जब ये कहती है कि इलेक्शन चोरी हो गए हैं, तो आपके पास कुछ शवाहिद तो होने चाहिए ना इलेक्शन चोरी होने के। और अगर आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि 2.5 साल पहले शुरू हो गई, तो उन 2.5 सालों में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या किया? मुस्लिम लीग नून ने ऐसा क्या किया कि इन चीज़ों को रोका जाए? तो ये जो चीज़ होती है, जो पोस्ट पोल एलिगेशंस होती हैं, या तो आप देखें, अभी हसन निसार साहब 77 के इलेक्शन की बात कह रहे थे, पीएनए ने डिसाइड किया कि जी सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, तो उन्होंने इंश्योर किया कि इफेक्टिव बॉयकॉट हो, पहिया जाम हो, पोलिंग स्टेशन खाली पड़े हों। वो तो समझ में आती है बात। अब आप एक इलेक्शन प्रोसेस में गए हैं, और मैं समझता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान में 50% इतने ऐसे मौसम में जहां बारिश भी हो रही हो, ठंड भी हो, बर्फ भी पड़ी हुई हो, 50% लोगों ने वोट कास्ट किया, जिसमें खवातीन बड़ी तादाद में थी, जिसमें 98 ईयर्स ओल्ड जो शख्स को भी वोट देते हुए दिखाया गया। तो वो मेरा ख्याल है कि वो उनका एतमाद था इस सिस्टम के ऊपर। उस सिस्टम को आप बहुत फॉल्टी सिस्टम कहें, कुछ भी कहें, लेकिन 50% लोगों का निकल के वोट डालना ऐसे मौसम में, ये बजाते खुद एक बड़ी, और ये रिजल्ट जो इस वक्त हमें नजर आ रहा है और इतना डिफरेंट नजर आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि पहली मर्तबा एक भरपूर इलेक्शन कैंपेन हमें नजर आई। बड़ी बड़ी पार्टियों के जो लीडर्स थे वो गए, उन्होंने जलसा जलूस किए, इसलिए वोट टर्नआउट भी ज्यादा हुआ। इसलिए अब पीपल्स पार्टी अगर फर्ज करें 4 नशिस्तें जीतती है, पीटीआई 7 नशिस्तें जीतती है, तो 7 नशिस्तों या एक आध और ऊपर हो जाएं, उनको 12 नशिस्तें चाहिए सिंपल मेजॉरिटी के लिए। इसका मतलब ये कि कोई भी जमात सिंपल मेजॉरिटी लेने की पोजीशन में नहीं है। अगर ऐसा है तो मेरा ख्याल है कि अनटिल अनलेस आपके पास कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस रिगिंग के ना हो, मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन रिग्ड हुआ है। मुझे लगता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नजर आता है। इसके अंदर ना किसी बयानिए की शिकस्त है, बल्कि अगर देखें तो पीटीआई को नुकसान हुआ है। पीटीआई ने उस तरीके से लैंडस्लाइड पीटीआई को नहीं मिली जिस तरीके से वो तवक्को कर रहे थे तमाम तर वसाइल के बावजूद। तो मेरा ख्याल है हम वैसे जिस तरह इल्जामात हम लगाते रहते हैं वो लगाते रहें, लेकिन बज़ाहिर ऑन ग्राउंड मुझे ये इलेक्शन साफ और शफाफ ही नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक है महमल, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। हमेशा से रुझान गिलगित बल्तिस्तान का ये रहा है, और देखा जाए तो लॉजिकल बात भी यही है कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम उसके साथ साइड करेगी जहां से उनको लगेगा कि जी हमें फंड्स मिलेंगे, जो कि विफाक है, जिसकी विफाक में हुकूमत होती है। रिवायत यही रही है कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम उनके हक में वोट देते हैं। तो इस दफा बिलावल ने नो डाउट रिग्रेस कैंपेन की, लेकिन क्यों बिलावल को लगता है कि उन हलकों में जहां पर वो कह रहे हैं धांधली हुई है, और क्या उसके सबूत पेश कर सकते हैं? देखिए रीना, पहली चीज तो ये कि जो आपका बेसिक सवाल है शिब्बी साहब के बाद कि क्या उनका बयान दुरुस्त है। उन्होंने ट्वीट भी की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सतह गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का वजीर आजम इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार है। अच्छा, अगर जिस तरह मदर साहब ने भी एक्सप्लेन किया, बाकी भी ये बात आपने भी की है कि जिसकी फेडरल गवर्नमेंट होती है उसी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत मिलती है। ये हमने पिछले 2 इलेक्शन में देखा है। पीपल्स पार्टी ने गालिबन 14 सीटें जीती थी जब वो हुकूमत में थी फेडरल में, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो डायरेक्टली इलेक्टेड में उनकी बात कर रही हूँ सीट्स की, और मुस्लिम लीग नून ने गालिबन 16 जीती थी। तो अगर उन 2 जमातों ने इतने जीती हैं, तो एक्चुअली जो अभी तक के रिजल्ट आए हैं उनमें तो 7 से 9 बन रही हैं सीट्स अभी तक पीटीआई की, और फिर बाद में इंडिपेंडेंस और उन सब का भी होगा। लेकिन इसका मतलब है उन्होंने इत्मीनान तो नहीं दिखाया हुकूमत के ऊपर। इनफैक्ट ये तो हुकूमत को अपनी नाकामी देखनी चाहिए, और ये हुकूमत के बयानिए के खिलाफ वोट है। अगर देखा जाए ये उनकी बैड गवर्नेंस जो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मिस गवर्नेंस हो रही है, जो रिजल्ट हैं उनकी हुकूमत के, ये उसके खिलाफ वोट है। ये तो अब यानी कि आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर उस बेसाथी के ऊपर अपनी हुकूमत बनाएंगे ना।
अपनी तो इन्होंने मेजोरिटी नहीं हासिल की, पिछली 2 हुकूमतों ने तो अपनी अपनी मेजोरिटी हासिल करके और फिर हुकूमतें बनाई थी, तो इन्होंने तो नहीं की। तो इसलिए ये कोई ना ये पीडीएम का बयानिया, ना ये नून लीग का बयानिया, और इस तरह मजहब साहब ने कहा कि सारी जमातें तो खैर अपनी अपनी खुद इलेक्शन लड़ रही थी, ये उन लोगों के बयानिए के ऊपर तो सवाल ही नहीं उठाता। ये इलेक्शन असल सवाल उठाता है पीटीआई की अपनी हुकूमत के ऊपर। तो ये और देखिए उधर वो गए, उनके वज़रा भी गए, वज़ीर आज़म साहब खुद भी गए थे, बहुत बड़े बड़े ऐलानात भी किए उन्होंने, बहुत, उसके बावजूद हुकूमत, लोगों ने हुकूमत की बयानिए का साथ नहीं दिया। तो मुझे तो ये जो ट्रेंड है कि फेडरल वाला और वो सारे जो ये ट्रेंड है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर के हमेशा फेडरल हुकूमत जीतती है, उसको रद्द किया। मुझे तो फिर मैं तो इसको इस अंदाज से देखती हूँ, तो ये बयान तो उनका दुरुस्त नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। हम गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की बात कर रहे हैं और गैर हतमी गैर सरकारी जो नताइज आए हैं उनके मुताबिक अभी पीटीआई को लीड हासिल है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से इंतखाबात में धांधली और इसके साथ साथ प्री पोल रिगिंग के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं, जबकि शिबली फराज साहब कहते हैं कि जी ये जो हो रहा है ये बड़ा ऑपोजिशन की तरफ से एक्सपेक्टेड था कि अगर ये हारेंगे तो ये करेंगे। लेकिन रसूल बख्श रईस साहब साथ साथ ये भी कहते हैं कि जी ऑपोजिशन तो कहती थी कि मौजूदा इलेक्शन रेफरेंडम होंगे। अब यहाँ पर जो हमने पहले डिस्कशन की है 2 पहलुओं से है। एक तरफ तो ये नजर आता है कि पीटीआई सादा अक्सरियत भी अभी तक बनाने में नाकाम रही है, तो अगर इसको दोनों साइड से देखा जाए तो आप इसका जायजा कैसे लेते हैं इलेक्शंस का? गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को सिर्फ उस इलाके के ही इलेक्शंस समझा जाए और उसको मुल्क की सियासत से जोड़ना मैं नहीं समझता कि मुनासिब है। ये इंतखाबी जब इन्होंने दौरे किए वहाँ पे और वहाँ कैंपेन चलाई तो हुकूमत ने भी यही कहा कि हम इनको दफन कर देंगे, इनकी सियासत को दफन कर देंगे और मुल्क में दफन हो जाएगा। और इस तरह से पीडीएम की सियासी जमातों ने भी यही कहा कि ये रेफरेंडम होगा इस हुकूमत के लिए। और हमारे मुबसरीन भी अक्सर अखबारों में कम अज कम जो पढ़ा और टेलीविजन की स्क्रीनों पे जो देखा वो यही था कि जो गिलगित बल्तिस्तान में जीतेगा उसका जो सियासत, उसकी सियासत पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी चमकेगी। मैं नहीं समझता कि ये हिस्सा जोड़ना चाहिए इसको पंजाब की सियासत से या मुल्क के दीगर हिस्सों की सियासत से। एक छोटा सा इलाका है, तीसरी दफा या चौथी दफा वहां पे इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन खुशायन बात यह है कि इंतखाबात में अवाम ने भरपूर हिस्सा लिया है और कोई सियासी जमात नहीं थी ऐसी जिसकी कि वहां पे कोई कॉन्स्टिट्यूंसी मौजूद हो, हिमायत मौजूद हो और उसने इंतखाब वहां पे ना लड़ा हो। बड़े मुस्सिर तरीके से अगर कोई सियासी जमात का रहनुमा वहां 3 हफ्ते बैठता है, 4 हफ्ते, 1 महीना वहां लगाता है, हर हल्के में जाता है, अगर उसको मालूम है कि यहाँ पे धांधली हो रही है तो फिर वहां वक्त गुजारने का फायदा क्या? मेरा नहीं ख्याल है कि वहां पे धांधली हुई है। असल बात यह है कि जो बासर लोग हैं वो हमेशा देखते हैं कि हुकूमत किसकी है मरकज में और यहाँ पे हुकूमत किसकी बन सकती है। अगर आप इन तमाम लोगों का जो आज़ाद भी हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे जीते हैं वो नाम ले लें, पिछले 3-4 जो इंतखाबात हुए हैं उनमें जो लोग जीते थे पीपल्स पार्टी की टिकट पे और मुस्लिम लीग नून की टिकट पे, उनको आप देख लें तो आपको वाज़े तौर पर अंदाजा हो जाएगा कि ये वो बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा जिस पार्टी में जाते हैं वो अपना वोट बैंक उस पार्टी के पलड़े में डाल देते हैं। इस दफा लगता यही है और रिवायत तो यही रही है कि गिलगित बल्तिस्तान में आज़ाद कश्मीर की भी किसी हद तक यही रही है कि जिसकी मरकज में हुकूमत है उसकी वहां पे हुकूमत बनेगी। और इस दफा हमने ज्यादा गहमा गहमी इसलिए देखी कि देखें ये सूबा बनने जा रहा है और बन के रहेगा और बनना भी चाहिए, बहुत पहले इसको सूबा बन जाना चाहिए था। फिर यहाँ से जो असम्बली बनेगी, इसी असम्बली ने आगे जो सेनेट की सीटें हैं जो पंजाब की सीटों के बराबर होंगी, सिंध की सीटों के बराबर होंगी, तो उसके लिए भी वहां से इंतखाब होने हैं। तो ये इलाका काफी अहमियत हासिल कर चुका है। तीसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि जहां तक बयानिए का ताल्लुक है वो ना दफन हुआ है ना दफन होगा। वो जो लोग बातें करते हैं वो उसी तरीके से करते रहेंगे। असल में हमें देखना ये होगा कि आइंदा के इंतखाबात में जो पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में होंगे और मेरे ख्याल में अपने वक्त के ऊपर होने चाहिए, पार्लियामान को अपनी
टेन्योर अपना मुद्दत पूरी करनी चाहिए, फिर देख लेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब और पीएमएल किस पानी में है, पाकिस्तान किस पानी में है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अगर हम ये देखें कि ये एक बैरोमीटर है, इसके जरिए आप पाकिस्तान की सियासत को समझ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा हरगिज नहीं है, किसी का कोई बयानिया दफा नहीं हुआ, हर बंदा अपना बात करता रहेगा, उसको करनी चाहिए। आखिर में मैं बात करना ये चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग मुबारक के मुस्तहिक है कि उन्होंने लंबी लंबी लाइनों में, कतारों में खड़े होके मुश्किल मौसम में भरपूर तरीके से इलेक्शंस में हिस्सा लिया, और हमारे सियासतदानों को अपनी जबान जरा एहतियात के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए कि एक तो इल्जाम तराशी है कि आप किरदार कुशी किए जा रहे हैं, इदारों की भी करते रहते हैं, और वहां गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की इससे बड़ी किरदार कुशी क्या हो सकती है कि जो लोग वहां मेहनत से, जिन्होंने इंतखाबात को मुनकिद किया है, अब उनके किरदार के ऊपर शक करना शुरू कर दें कि वो अमानतदार नहीं, उन्होंने सदाकत और सच्चाई का साथ नहीं दिया और हुकूमत के हाथ में कल पुर्जे बने रहे और उन्होंने धांधली कर डाली। इस किस्म का बयाना मैं समझता हूं कि मुल्क की सियासत के लिए भी अच्छा नहीं है, और जो लोग इस किस्म की बातें कहते हैं वो सियासत को भी बदनाम कर रहे हैं और इंतखाबी इदारे को भी, इंतखाबात करने के इदारे को भी मैं समझता हूं बदनाम कर रहे हैं, बजाय इसके कि खुले दिल से एक रिवायत पैदा हो जाए, अपनी हार को तस्लीम कर ले। मलबा दूसरों के ऊपर हमेशा डालना है कि लोग तो हमारे साथ हैं, हमेशा साथ रहे हैं, हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन असल मामला ये है इसके ऊपर बात करने की बड़ी जरूरत है, खुले दिल से हार को तस्लीम करने के। लेकिन आपने जो इससे पहले कमेंट दिया ना, मैं उस राय को आगे बढ़ाना चाहूंगी। मुनीफ फारूक साहब कहते हैं रईस साहब के मुतनाज़ा बनाया जा रहा है इलेक्टोरल कॉलेज को, जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, उसको, इदारों को, ये इल्ज़ामात लगा के। लेकिन दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट के अहकामात के बावजूद वहाँ पर खिलाफ वर्जी होती रही, मुआविनीन खुसूसी थे, वज़रा थे, मंसूबे अनाउंस करते रहे, लोगों में कैश इनामात तकसीम करते गए, बहुत सी हमने इस तरह की चीज़ें देखी। उसका क्या फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो जो भी रसूल बख्श रईस साहब फरमा रहे थे, मैं मुकम्मल तौर पर उससे एंडोर्स करता हूँ। वो बड़ी समझ में आने वाली और बड़ी पढ़ी लिखी बात है, उनका तज्ज़िया बिल्कुल बड़ा एक्यूरेट है। ये बात मेरे ख़्याल में इसकी एक प्रैक्टिकल साइड है जो मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा, उस पर मज़ीद थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये बात फैक्ट है कि वाकई जो बासर लोग होते हैं, गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, उन्होंने देखना होता है, बहुत कुछ डिपेंड कर रहा होता है इन हुकूमतों का वफाक पे। तो वहाँ पर जो हुकूमत होगी वफाक में, वो अगर किसी और पार्टी की हुकूमत बन जाती है AJK में या गिलगित बल्तिस्तान में, तो वो एट ऑड्स ही रहती है। फिर फंडिंग के मसाइल होते हैं, बजटरी कंस्ट्रेंट्स होती हैं, और आप यकीन मानिए कई इलाकों में तो अब जैसे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो चीफ सेक्रेटरी आते हैं वो समझें कि वाइसरॉय होते हैं, उनके पास इतने इख्तियारात होते हैं कि इवन वो उस तरह से डायरेक्टली आंसरेबल भी नहीं होते। फॉर दैट मैटर जो IG हैं उनके पास इतना इख्तियार होते हैं कि वो भी इवन प्राइम मिनिस्टर को आंसरेबल नहीं होते। लाइकवाइज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो लोग यहाँ से वफाक से जाते हैं, वहाँ पर उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती हैं, तो वो इनवेरिएबली वो अकाउंटेबल भी ज़्यादा, अकाउंटेबिलिटी भी जो उनकी है वो वफाकी हुकूमत की जानिब होती है। तो ये एक प्रैक्टिकल साइड है। यहाँ कोई भी हुकूमत हो, चाहे यहाँ तहरीक इंसाफ की आज हुकूमत है तो उनकी हुकूमत बन जाएगी GB में, कल किसी और की होगी तो GB में किसी और की, AJK में किसी और की बन जाएगी। सवाल ये है कि जो शिबली फराज साहब से मुतल्लिक आपका मेनली सवाल है, देखिए शिबली फराज साहब भले आदमी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, और जो उनका काम है उसमें उनको यही कहना उनके लिए सूदमंद है कि जी फलाना टोकरी में चला गया, फलाना गर्क हो गया, फलाना दफन हो गया। ऐसे ही शहबाज गिल साहब है, वो ट्वीट की मद में ये तमाम बातें फरमाते हैं, ये उनका काम है। वो ये नहीं करेंगे तो फिर गॉड नोज वो और क्या करेंगे इस हुकूमत में बैठ के, उन्होंने ऐसे ही करना है। वो बिल्कुल बात ठीक है। अभी जो मदर साहब फरमा रहे थे, मदर साहब का नॉलेज इस मामले में मैं समझता हूँ बेहतर है बहुत, कि अगर तो कोई बड़ी लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री होती कि जी बड़े हैंड्स डाउन जी, पता लगता कि वहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी क्या 2/3 के करीब आ जाती GB के अंदर, 14, 15, 16 मतलब इतनी आ जाती, तो हम कहते वाकई भाई फ़र्क कर दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा वोट बैंक बन गया और बड़ा कुछ हो गया। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और लेकिन ये कहा जा रहा है कि जी देखिए 10 लोग वो हैं, 7 लोग वो जो टिकट के मुतमन्नी थे। देखिए जो इंडिपेंडेंट्स होते हैं वो भी तो कैंपेनिंग करते हैं ना जाके, उनको भी पता होता है कि हम बासर लोग हैं, हम जीतेंगे, और हमने जाना उधर ही है जहाँ पर
हुकूमत बनती भी ना, हमें जो भी हुकूमत बनेगी जिसकी ज्यादा सीटें होंगी वो हमें अपने साथ में ला लेगी। एग्जैक्टली, जहां से बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं भी इस बात को एंडोर्स करूंगा, बाकी तमाम जो मौजूद पैनलिस्ट ने फरमाया है कि कोई धांधली वाला तो हमें मेरे ख्याल में नहीं कहना चाहिए। कोई ये एक फैक्ट है कि जो लोग जलसों के अंदर आते हैं, अब मरियम नवाज शरीफ के जलसे देख लें, बड़ा साइजेबल अच्छा क्राउड था जो उनके गिलगित बल्तिस्तान में जलसे हुए। अगर आप वो बयानिए की बात कोई देख लें तो मैं फिर ये कहूँगा उस बयानिए पे सवाल हो सकता है, उसके अंदर जो वो जिसको हिट कर रहे हैं, जो फ्लैश पॉइंट है हमारे मुल्क में फौज और उसकी जो क़यादत है, वो सवालिया निशान उस पर है, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि अपने खिलाफ नफरत बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून का वोटर है या जो डाई हार्ट सपोर्टर है, वो तो अजीब तरीके से वो ट्यूटर हुआ है ना, उसने तो एक ही बात सोचनी है, वो तो फिर जलसों में भी आएगा, वो पागलों की तरह तकलीद भी करेगा अपने जो लीडर है उसकी, वो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो बयानिया कूड़े में जाना, ये चला गया वो चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं बता दूं, उसका ताल्लुक वोटों से नहीं होता कि जब कूड़े में कोई चीज़ जाती है, उसका ताल्लुक वोटर तो जाता है वोट देने के लिए, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल मसाइल सामने आ जाते हैं जिसके वजह से फिर मामला और नताइज जो है वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। अच्छा, मज़हर अब्बास साहब, क्विकली ब्रेक लेनी है मुझे उसके बाद, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कहते हैं कि अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए गिलगित बल्तिस्तान की धांधली से मुतल्लिक, तो इस्लामाबाद मार्च करेंगे। तो क्या ये सिर्फ एक सियासी बयानिया है या फिर वो वाकई में इस्लामाबाद लेके चलेंगे गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को? नहीं, पहले बिलावल भुट्टो वो एविडेंस तो लाए। देखिए, बिलावल भुट्टो ने बड़ी अच्छी कैंपेन की। उन्होंने एक तो उस पूरी कैंपेन में अच्छी बात मुझे ये लगी कि आमतौर पे वो जलसों में जो है वो या तो अपने मोबाइल के थ्रू तकरीर पढ़ रहे होते हैं या रिटन सब वो होता है। उन्हें गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने जितने जलसे किए वो एक्सटेम्पोर बोले हैं, और एक्सटेम्पोर बहुत अच्छा बोले हैं वो, और यही उनको यही तरीका अडॉप्ट करना चाहिए। वो अपनी बात है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि इलेक्शन चोरी हुआ है, तो आप चोरों के नाम बताएं, आप बताएं कि चोरी कैसे हुई है। आप यानी हमारी सियासी जमातों का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाते। अगर ये इलेक्शन 2.5 साल आपके थे, 2.5 साल में आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स क्यों नहीं की, चाहे गिलगित बल्तिस्तान की हो या बाकी मांदा पाकिस्तान की हो। इलेक्शन रिफॉर्म्स करने को कोई तैयार नहीं होता। इलेक्शन सब चाहते हैं, हुकूमत को फारिग। अब बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज का ये जो बयानिया है कि इमरान खान से बात नहीं होगी, इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी, ये इंतहाई गैर जमहूरी और गैर सियासी चीज़ है। यानी अगर सियासी लोग, सियासतदान आपस में बात नहीं करेंगे और आप ये कहेंगे कि हमें आर्मी चीफ से बात करनी है, हमें DGI-SI से बात करनी है, हमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, इस्टेब्लिशमेंट ये हुकूमत को फारिग करे, तो फिर आप कौन से बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं? फिर आप इस्टेब्लिशमेंट के रोल को इस्टेब्लिश कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में। ये दोनों जमातों का, दोनों लीडर्स का बिल्कुल गलत जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं। इस्टेब्लिशमें से क्यों बात की जाए? अच्छा सर, आप पार्लियामेंटेरियंस हैं। सर, अब ये गिलगित बल्तिस्तान वाली एपिसोड का आप ड्रॉप सीन क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? कुछ नहीं होगा। देखिए, कुछ नहीं होगा। ये जरूर है इस्लामाबाद में जो ओवरऑल मार्च करने जा रहे हैं उसमें लोग होंगे, लेकिन जब तक आप कोई तो फोरम अडॉप्ट करें ना, लीगल फोरम। अगर आप जाएं इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाएं, पिटीशन फाइल करें, सबूत लेकर आएं, अगर इलेक्शन चोरी होने के जो सबूत हैं वो लेकर आए। जब तक आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे, वो लेके आए तो फिर वही मुतालबा करते हैं जिस जगह पे ये मुतालबा किया जाता है, और जिन लोगों से ये मुतालबा किया जाता है वही दरअसल गैर सियासी रवैयों को परवान चढ़ाता है, वही गैर जो दूसरी बाहर की मुदाखलत है उसको दावत देता है। ठीक है, और ये सबसे अच्छा, मैं ब्रेक पे जाते हसन साहब, एक बात मैं आपको बताऊं, जो मैंने धांधली की बात की थी ना, वो धांधली की बात मैंने एक्सप्लेन भी की है, लेकिन शायद आई वाज नॉट एबल टू कम्युनिकेट। और कूड़ेदान वाली बात भी ये है कि ये वहां के इलेक्शन में कूड़ेदान में जा चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे मुल्क के ऊपर भी आप वही फार्मूला अप्लाई करें। सो आई फेल टू कम्युनिकेट, बट बेसिकली ना थोड़ी ये एक्सप्लेनेशन ये ज़हन में रखें। वहां तो कूड़ेदान में जा चुका है ये, वहां कौन सा शक रह गया बाकी? ठीक है जी, बहरहाल ठीक है जी। एक छोटे लेते हैं और उसके बाद अपने तमाम एनालिस्ट से पूछेंगे। जनाब, कल एक और बड़ा टाकरा होने वाला है।
ये एक और मैदान है, सियासत का मैदान नहीं है, क्रिकेट का मैदान है। वहाँ पर किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या समझते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, एक ब्रेक के बाद जानिए। जनाब, शिद्दत सिर्फ सियासी मैदान में नहीं, खेल के मैदान में भी बड़ी शिद्दत है, क्योंकि कल होने वाला है क्लैश ऑफ द टाइटंस। PSL 5 में आमने सामने आने वाले हैं रिवायती हरीफ लाहौर और कराची। तो कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होगा। अपने एनालिस्ट से आज ये जानेंगे वो कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और क्या समझते हैं कौन जीतेगा। हसन निसार साहब, गो के आप क्रिकेट बिल्कुल नहीं फॉलो करते, लेकिन आपके शहर लाहौर की टीम खेल रही है। हसन साहब, सपोर्ट किसको करेंगे? मेरे शहर में और टीमें और बहुत से काम करती हैं, मुझे उनमें भी कोई दिलचस्पी नहीं। देखो बात सुनो, असल बात ये है ना कि एक गेम है, इसमें इसकी अपनी टेक्निकलिटीज होंगी। मुझे तो ये नहीं याद रहता कि इसमें 11 होते हैं कि 13 होते हैं। मुझे ना क्रिकेट से दिलचस्पी है ना इसकी समझ बूझ है ऑनेस्टली। सो आप किसी सियाने से पूछें क्यों अपना और मेरा वक्त ज़ाया कर रही हैं। मुझे तो ऑनेस्टली मुझे ये भूल जाता है कि कभी 11 कभी 13 मैं बोल देता हूं। सर, अंपायर पे डिपेंड करता है आजकल तो। इमरान को भी इसमें बड़ी शिकायत होती थी, वो चूंकि वो सुने ना, वो इमरान और सुने नहीं, इमरान की आदत थी कि वो चीजें एक्सप्लेन करता है क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में। वो थोड़ी सी बात करके फिर वो चिढ़ के कहता था कि यार तुझे तो पता नहीं है क्रिकेट का, मैं तुझे कैसे समझाऊं, इस तरह की बात। सो आई हैव नो क्लू ना, मुझे दिलचस्पी है खेल बेल से। अपने शहर को भी नहीं सपोर्ट करेंगे आप हसन साहब? इनको अच्छा लगता है। चले हसन साहब, किसी को वोट नहीं दे रहे। मुझे गेम से दिलचस्पी नहीं है, ये आपके लिए अल्लाह करे लाहौर कलंदर जीते। नहीं, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं सारे। लाहौर कलंदर जीते, ये दुआ अपनी जगह पे। समझ वमझ अकल मुझे है नहीं तो मैं उस पर क्या कमेंट। ठीक है, दुआ मेरी यही है। ठीक है जी, ठीक है। मजहर अब्बास साहब, उन्होंने तो मुझे बड़े खूबसूरत ये वॉशेबल मास्क भी भेजे हैं ये कोरोना के। ओए होए, ये तो रिगिंग हो रही है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है? मजहर अब्बास साहब, हसन साहब तो लाहौर कलंदर्स को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको वॉशेबल मास्क भेजे। आप किसको सपोर्ट करें? अच्छा, हसन साहब ने बात नहीं, मेरे भाइयों की तरह हैं वो, बात वगैरह मेरे भाइयों की तरह है। अच्छा, हसन साहब जी जी, जस्ट करेगा हसन साहब, जस्ट करेगा। इमरान खान की बात की कि वो हमेशा क्रिकेट टर्म यूज करता है। मेरी और इमरान खान की जब गुफ्तगू होती थी तो वो अक्सर ये बात कहता था कि मैं इसलिए ये कर रहा हूँ कि तुम समझते हो क्रिकेट को। और नईमुल हक मरूम हमेशा आके मुझसे ये कहते थे कि यार इमरान से क्रिकेट के अलावा सियासत से बात करो, सब लोग क्रिकेट पे बात करते हैं। लेकिन उस वक्त जाहिर है इमरान क्रिकेट की दुनिया में उसकी एक जुमला कहता था, वो दुनिया में हिट होता था, इसलिए क्रिकेट। जहाँ तक ये है, देखिए कराची और लाहौर की बड़ी पुरानी क्रिकेट राइवलरीज है और ये 60s की हैं, ये आज की नहीं है, 60s की हैं। जब हनीफ मोहम्मद और सईद अहमद की राइवलरी एक चल पड़ी थी, मुझे आज भी याद है, हम तो बहुत छोटे थे लेकिन मुझे आज भी याद है कि कराची के नेशनल स्टेडियम में सईद के खिलाफ बाकायदा जुलूस निकले थे, स्टेडियम के अंदर मुजाहरे हुए थे। तो ये बहुत पुरानी, अभी भी आप देखेंगे जब वो अभी आया कि क्रिकेट में सिंध के किसी खिलाड़ी को सेलेक्ट नहीं किया गया, उस पर बड़ा शोर हुआ कि टीम के अंदर सिंध का कोई खिलाड़ी नहीं है। तो लाहौर और कराची की क्रिकेट राइवलरीज बिल्कुल ऐसी है जिस तरह एक जमाने अब भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की होती हैं या पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट राइवलरीज होती है, लेकिन ये हम सिर्फ स्पोर्टिंग टर्म में बात कर रहे हैं। तो ये इसलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग फाइनल होगा और मेरा ख्याल और मेरी दुआ है कि हाई स्कोरिंग हो, क्योंकि अगर लो स्कोरिंग होता है तो फिर जाहिर वैसे तो खैर क्राउड नहीं है। नहीं, पॉलिटिकल बयान नहीं चलेगा। मज़हर साहब आप बताएं, लाहौर या कराची? नहीं, मैं बता रहा हूँ मैं कराची के अलावा जो है वो कराची को सपोर्ट करता हूँ। कराची किंग्स, मेरा ख्याल है कि मैं कराची किंग्स को सपोर्ट करूंगा। लाहौर कलंदर के लिए मेरी दुआ इसलिए है कि लाहौर कलंदर जो है वो पहली मरतबा फाइनल में आई है और मुझे आज भी वो जो है वो अपना वो फवाद के चेहरे की जो रौनक है वो मुझे नजर आती है, बड़ी खुशी होती है कभी कभी जब वो मैच जीतते जीतते हारते हैं तो उसके बाद जो उसके चेहरे के तासुरात होते हैं वो बड़े मैच से ज्यादा इंटरेस्टिंग राना फवाद साहब के चेहरे के तासुरात होते हैं। लेकिन दोनों टीमें बहुत बैलेंस हैं, दोनों के पावर हिटर्स भी हैं और अच्छे बॉलर्स भी हैं। थोड़ा सा लाहौर कलंदर को एडवांटेज शाहीन शाह अफरीदी की तरफ
की वजह से, क्योंकि वो विकेट टेकिंग बॉलर है। दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर बहुत अच्छा बॉलर है, मजे लेकिन वो साहब उस तरीके कल मिलके स्कोर करते हैं ना, क्या कहते हैं? जबरदस्त मजे साहब। लेकिन मेरा वोट, अगर वोट की बात है तो मेरा वोट कराची किंग्स को जाएगा। ठीक है जी, मजे साहब का वोट हमने कराची किंग्स के वलड़े में डाल दिया। महमल, देखिए अलीना, मैं तो एक तो लाहौर में ज़ाहिर बातें रहती हैं और इसलिए मैं चाहती हूँ कि लाहौर कलंदर्स जीते। वैसे भी वो अंडरडॉग, मैं तो हमेशा ही बेचारे जो है, पिछले आपने देखा है बाकी सारे PSL के अंदर उनकी परफॉर्मेंस कैसी हुई, तो इस बार अगर वो फाइनल में पहुंच ही गए हैं तो दिल बहुत है कि वो ही जीते। बात यह है कि देखिए कराची के पास बेहतर बैटिंग लाइनअप है, बाबर आजम है, एलेक्स हेल्स है। लाहौर के पास, दूसरा मजहर साहब ने भी अभी कहा, उनकी बॉलिंग जो है वो बेहतर है, शाहीन है, आरिस है। और ये भी है कि दोनों टीम में मोटिवेशन बहुत ज्यादा है। लाहौर के अंदर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से 2 लड़के हैं, उनकी एक्स्ट्रा मोटिवेशन है। कराची कह रहा है कि अच्छा मैं तो टेक्निकलिटीज में पढ़ती नहीं ना, एक दिल है, एक दिमाग है, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए। मैं मुनीर से पूछना चाहती हूँ, मेरे पास टाइम बड़ा कम रह गया। सॉरी, एक चीज जल्दी से वो ये कि ये मदर साहब ने बात की ना कि कराची लाहौर की एक क्रिकेट की पॉलिटिक्स बहुत पुरानी है, ये बात सही है। और बल्कि आपको बताऊं कि PSL 3 तक के गालिबन डेटा है कि उसके अंदर है कि लाहौर और कराची के हाईएस्ट क्रिकेट मैचेस थे PSL के तमाम मैचेस में। तो आई थिंक कल भी सबसे ज्यादा देखे जाएंगे। ये चेक करें, हमारे जो एनालिस्ट हैं वो क्रिकेट के स्टैट्स भी जानते हैं, ऐसी की तैसी सबकी। मुनीर फारूक साहब, लाहौर या कराची? देखिए एज अ क्रिकेट फ़ैन आई वुड से लाहौर। और वो जो फवाद राना साहब की जहाँ तक बात है, वाकई दुआएं दिल सब कुछ उनके साथ है कि वो जीत जाएं। लेकिन आई फील कि एक बड़ा टेंस किस्म का गेम होगा और ये कॉन्टेस्ट ऐसा है इसमें जो भी नर्व्स को मेरे ख्याल में काबू कर पाएगा। लेकिन लाहौर कलंदर का सिर्फ लाहौर का पलड़ा तो यहाँ पे भारी हो गया है। लाहौर कलंदर का ये है कि पता नहीं अब ये हाई प्रेशर मैच के अंदर क्या करते हैं। रसूल बख्श साहब इस्लामाबाद में बैठे हैं, बिल्कुल न्यूट्रल। रसूल बख्श साहब, लाहौर या कराची? नहीं, आप टाइम ब्रेकर। मेरे ख्याल में क्रिकेट की बात आती है तो मैं बिल्कुल गैर जानिबदार नहीं हूँ और न कभी रह सकता हूँ। अच्छा। मुझे सब स्पोर्ट्स पसंद है, लेकिन सब देखिए अमेरिका में, दुनिया में, हर जगह के ऊपर। लेकिन जो क्रिकेट जैसी गेम है, इससे बेहतर कोई गेम नहीं है। इसमें जो अनसर्टनिटी है, एक सस्पेंस है, एक स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली हर दूसरी तीसरी हर गेंद के साथ तब्दील आती है। हर एक गेंद को लिहाजा देखना होता है। ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं क्रिकेट रिवाइव हो गया है और कल हम देखेंगे। मैं तो लाहौर कलंदर के साथ हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो जीते भी सही और उनके मैचेस देखे भी हैं माजी में, तो मैं गैर जानबदार नहीं हूँ। मैं हमारा पूरा पैनल वर्सेस मजहर साहब है कल। अब देखना ये है कल कि कौन जीतता है, लाहौर कलंदर्स या कराची किंग्स। हमारी दुआएं दोनों के साथ है, लेकिन स्पेशल एडिशनल मार्क्स टू लाहौर कलंदर्स फॉर राना फवाद साहब एंड हिज एक्सप्रेशंस। और अब देखते हैं ये कि कल कौन बाजी मारता है। आपसे परसों मुलाकात होगी हमारी इस मैच के बाद, इसके ऊपर भी तबसरा करेंगे, दीगर सवालात भी शामिल करेंगे। सी यू अगेन, अल्लाह।